औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि मुआशरे में पाई जाने वाली अखलाकी गिरावटों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और फिर लोगों को ये एजुकेट करने की कोशिश करें कि एहतराम इंसानियत ही सबसे बड़ी इबादत है और एक दूसरे का एहतराम करना ही सबसे बड़ी अल्लाह के नज़दीक ये चीज़ सबसे ज़्यादा मोतबर और बुलंद है। इंतहाई माज़रत के साथ हम एक वक्त में कई अखलाकी मसाइल का शिकार हो चुके हैं और ये मसाइल जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। ये मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, वगरना करने को तो अगर आपने प्रोग्राम ही करना है तो फिर सियासत पे बैठ के आप जो मर्ज़ी है गुफ्तगू कर सकते हैं। हमारी सियासत के और हमारे इतने मसाइल हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होते। लेकिन सियासत के साथ साथ और वो इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ ये भी ज़िम्मेदारी है हमारी कि हम लोगों को अच्छी बुरी बातें भी बताएं और लोगों को बताएं कि किस तरीके से एक दूसरे का एहतराम किया जाए, बजाय इसके कि आप एक दूसरे का इस्तेहसाल करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। जब आप इस तरह की हरकत करते हैं तो फिर सामने वाले पर जो गुजरती और बीतती है वो शायद उसका आपको अंदाज़ा नहीं होता। नाज़रीन, अफसोस के साथ आज फिर एक ऐसे इशू के साथ हम आपके सामने आए हैं कि पिछले कुछ दिनों से आपने कुछ स्टेज अदाकाराएँ हैं जिसमें महक हैं, ज़ारा खान हैं और सिल्क हैं। इन तीन स्टेज अदाकाराओं की खुफिया तरीके से ड्रेसिंग रूम में उस वक्त वीडियो बनाई गई, खुफिया कैमरों की मदद से इनकी वीडियो बनाई गई जब वो किसी स्टेज थिएटर में काम कर रही थी और फिर उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने एक अगर एंट्री दी है तो फिर नेक्स्ट एंट्री के लिए आपको अपने जो ड्रेस है उसको चेंज करना होता है। तो वो एक कैबन से बने होते हैं, वो ख़वातीन उन कैबन में आकर अपने कपड़े चेंज करती हैं और वो ये समझती हैं कि शायद उनको कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता कि खुफिया कैमरे के ज़रिए उनकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। ये वीडियो जब सामने आई तो फिर बहुत ज़्यादा इस तरीके से जो बनाई गई थी उन ख़वातीन के लिए यकीनन बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस बनी ये सारी चीज़ें और उनके लिए बहुत ज़्यादा उनकी तज़लील और बेइज्जती का सबब बनी। ज़ाहिर है मुआशरे में वो अपने अहल खाना को या अपने जानने वालों को, अजीज़ व अकारिब को वो उनसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। और आज इसी दुख और अफसोस का इजहार भी दो जो स्टेज अदाकाराएँ हैं जिसमें महक खान है और ज़ारा खान है, इन दो ने आज लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसमें उन्होंने कहा कि साथी अदाकारा खुशबू जो कि अरबाज खान की अहलिया हैं उसने ये खुफिया रिकॉर्डिंग काशिफ चंद उर्फ खुद्दू के ज़रिए ये खुफिया जो रिकॉर्डिंग्स है वो करवाई। उनके कहने की जाहिर है वो हमारे साथ काम करता था, गरीब फैमिली का था, हमें उस पर तरस आता था। तो काशिफ अक्सर आता था और कहता था कि मुझे अपने मोबाइल की बैटरी चार्जिंग पे लगानी है। फिर वो बैटरी चार्जिंग लगाने के बजाय उसने कोई ऐसी ऐप डाउनलोड की हुई थी जिसमें ना कैमरा ऑन होता था लेकिन उसकी वो वीडियो मोड पे होती थी। और फिर वो ख़वातीन यकीनन जब बंद कैबिन है, कोई उनको देखने वाला नहीं है, तो वो ड्रेस अपनी मर्ज़ी से चेंज करेंगी, फिर वो सारी रिकॉर्डिंग की। फिर उसके बाद खुशबू ने बकौल इन दोनों अदाकाराओं के खुशबू ने उससे वो वीडियोस अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करवाई और फिर उसके बाद उन वीडियोस को वायरल कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि खुशबू अपनी ढलती उम्र की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और अब थिएटर पर उसे एक तो ज़्यादा पजीराई नहीं मिल रही, उसे ज़्यादा ड्रामे नहीं मिल रहे। अगर कोई एक आध प्रोड्यूसर उसे कास्ट कर भी लेता है तो फिर जो ऑडियंस है वो उसको उतनी दाद नहीं दे पाती। इसके मुकाबले में जो महक है वो नई अदाकारा हैं। ज़ारा खान को 6-7 साल हो गए स्टेज पर काम करते हुए बकौल ज़ारा खान के, तो उनको ज़्यादा लोग जो है वो उसको ज़्यादा दाद देते हैं। उनका रक्स देखकर, उनकी परफॉर्मेंस देखकर लोग उससे ज़्यादा महसूस होते हैं और लोग उसको खुलकर दाद देते हैं, तालियां बजाते हैं। और फिर यकीनन स्टेज अदाकाराओं के लिए सबसे ज़्यादा उनसे जो काम करवाती हैं वो लोगों की उनकी जो दाद होती है, वो जो क्लैपिंग होती है, उससे ज़ाहिर है एक अदाकार का दिल बढ़ता है। खुशबू को कई गानों पर कोई क्लैपिंग नहीं होती थी, जबकि जब महक की और ज़ारा खान की उसके मुकाबले में एंट्री होती थी
तो उनको बहुत ज़्यादा क्लैपिंग होती थी, बहुत ज़्यादा लोग दाद देते थे, और ये चीज़ खुशबू से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। खुशबू जो एक वक्त तक स्टेज पर नरगिस के बाद स्टेज की बेताज बादशाह रही, और लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। लेकिन अब ज़ाहिर है ढलती उम्र में अब उसके वो गाने के वो स्टेप्स भी उससे नहीं होते, वो गाने उस तरीके से वो रक्स भी पेश नहीं कर सकती, जिसकी वजह से जो देखने वाले हैं वो उसे ज़्यादा दाद नहीं दे पाते। ये वजह है कि खुशबू ने समझा कि ये बकौल महक के और ज़ारा खान के, कि खुशबू ने यह समझा कि हम दोनों या हम तीनों, सिल्क तीसरी अदाकारा हैं, जिन 3 ख़वातीन अदाकाराओं की ये खुफिया रिकॉर्डिंग की गई और ब्रैना उनके जो है वो वीडियो रिकॉर्ड्स की गई, उसमें महक खान है, ज़ारा खान है और सिल्क, ये 3 ख़वातीन हैं, स्टेज की डांसर्स हैं जो स्टेज पर परफॉर्म करती हैं। इनकी ये वीडियो बनाई गई और कहा यह जा रहा है कि ये तीनों एक साथ काम करती थी और खुशबू से कहीं आगे जा रही थी। लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इनको नीचा दिखाने के लिए, इनके कैरियर को तबाह करने के लिए खुशबू ने ये सारा ड्रामा रचवाया बकौल इन दोनों ख़वातीन के। इन ख़वातीन के कहने कि उन्होंने FIA को दरख्वास्त दी, FIA के साइबर क्राइम विंग जो है उसको दरख्वास्त दी, और 3-3 दिन ये मुसलसल जाती रही और कई घंटे वहाँ पर बैठी रहती, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं दिया गया FIA साइबर क्राइम की जानिब से। काशिफ उर्फ खुद्दू को बुलवाया गया, उसका मोबाइल इस वक्त पुलिस FIA की तहवील में है, जबकि खुशबू ने ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली है। 14 दिन की उनकी ज़मानत है। अभी तक वो, चूँकि उनका कहना है कि अभी तक FIA उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर पा रही जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी। उनका मुतालबा है कि कम अज़ कम काशिफ उर्फ खुद्दू का जो मोबाइल है उसको डीकोड करके उसका जो सारा रिकॉर्ड है वो हासिल किया जाए, क्या क्या मैसेजिंग हुई खुशबू और काशिफ खुद्दू की, और वो काशिफ खुद्दू ने कैसे खुशबू को वो वीडियोस ट्रांसफ़र की, वो ऐप कैसे आई, और वो 2 लोग जो इन ख़वातीन ने कहा है, उनका कहना है कि वो उनके नाम नहीं जानती, लेकिन उनको गुज्जर करके कहते हैं। 2 लोग हैं जो खुशबू के साथ होते हैं, और इन दोनों ख़वातीन जो स्टेज की परफॉर्मर रहे, इनके मुताबिक वो दोनों गुज्जर जो हैं उन्होंने वो काशिफ और खुद्दू को वो ऐप डाउनलोड करके दी थी, या कहीं से करवा के दी थी कि वो ऑफ मोड पे भी उसकी वीडियो बनती रहती थी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि यकीनन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे। और आज वो दोनों ख़वातीन जो है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वो रो पड़ी थी, और उनका कहना था कि वो अपनी फैमिली को, अपने जानने वालों को मुंह नहीं दिखा पा रही। उनके कहना है कि उनकी शायद उनकी कोई मजबूरी होगी, या जिस हालत में भी वो स्टेज पर काम कर रही हैं, वो परफॉर्म कर रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है वो रक्स कर रही है, वो डांसर है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उनकी कोई इज्जत नहीं है। फिर जो शख्स जैसे चाहे उनके साथ उनको मुआशरे में बेइज्जत करे। उनका कहना है कि उन्होंने मुतालबा किया है कि खुशबू और काशिफ और खुद्दू और 2 जो गुज्जर जो खुशबू के साथ होते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, तहकीकात की जाए कि इसमें किसका कितना किरदार है ये खुफिया रिकॉर्डिंग करने में और उनकी वीडियोस वायरल करने में, जिसमें उनकी इज़्ज़त को उछाला गया है। लेकिन अभी तक ज़ाहिर है खुशबू जो है वो उन्होंने ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवाई हुई है। कहने का मकसद यह है कि हम इस हद तक मुआशी गिरावट का शिकार हो चुके हैं, मुआशरती गिरावटों का शिकार हो चुके हैं, अखलाकियात से आरी होते जा रहे हैं, और हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और एक दूसरे के रास्ते रोकने के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। ज़ाहिर है खुशबू भी एक औरत है, ये तीनों भी औरतें, और औरत की दुश्मन बनी हुई है। वो इससे आगे ना निकल जाएं बकौल इन 2 ख़वातीन के, इसलिए उनकी इस तरीके से खुफिया रिकॉर्डिंग की गई और उसको वायरल कर दिया गया। वो दुनिया भर में सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सबब बन रही हैं, वो किसी का सामना नहीं कर पा रही। FIA साइबर क्राइम को भी चाहिए कि वो फौरी तौर पर इसको जो काशिफ और खुद्दू का मोबाइल है उसको डीकोड करे और उसमें देखे कि वीडियो किस किस को ट्रांसफ़र की गई, काशिफ और खुद्दू ने किसको वीडियो दी, और फिर जो फ़ोन है इसका खुशबू का, उस फ़ोन को भी रिकवर किया जाए कि ये सोशल मीडिया पे किसने वायरल की, काशिफ और खुद्दू ने की या खुशबू ने की, या फिर खुशबू के साथ 2 जो गुज्जर लोग हैं उन्होंने की, और तीसरा जो खुशबू का डांसर उस्ताद है अहमद उसने ये की। ये सारा एक पूरा
एक गैंग सा बना हुआ है। और स्टेज पर ये हमने माजी में भी देखा है कि जो कोई नई अदाकारा आती है, जो आगे बढ़ रही होती है, जो अच्छा परफॉर्म करती है, फिर उसको उसका रास्ता रोका जाता है, उसके लिए हडल्स खड़े किए जाते हैं, उसके लिए तरह तरह के मसाइल खड़े किए जाते हैं। फिर वो तंग आकर या तो वो स्टेज छोड़ देती है या फिर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक परफॉर्म करती है, जो पहले किंग्स बन के बैठी हुई हैं कि ताकि वो या तो स्टेज छोड़ दें या फिर उनके ग़ुलाम होकर, उनके ताबे होकर। एक पूरी इजारादारी है स्टेज पर भी, और ये ख़वातीन में ख़ासकर बहुत ज़्यादा टसल है। तो ये नहीं होनी चाहिए। ये हमारी एक मुआशरती गिरावट है, अखलाक की गिरावट का शिकार है हम। और ख़वातीन की दुश्मन बन रही हैं। खुशबू को अगर उसमें मुलव्वस हैं खुशबू, तो फिर खुशबू को थोड़ा सा एहसास होना चाहिए था कि ये भी तीनों औरतें हैं, इनका भी कोई ख़ानदान होगा, इनका भी कोई जानने वाला होगा, इनके दोस्त अहबाब होंगे, इनकी भी मुआशरे में कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट होगी। हर इंसान की रिस्पेक्ट है, होनी भी चाहिए। लेकिन इंतहाई अफसोस का मकाम है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लोग इस हद तक चले जाते हैं कि सामने वाले की ज़िंदगी का भी ख्याल नहीं किया जाता और उसके कैरियर को तबाह व बर्बाद करके रख दिया जाता है एक लम्हे में, सिर्फ अपनी टसल और अपना गुस्सा और अपना जो अंदर का उभार है, अंदर का उबाल है, उसको पूरा करने के लिए दूसरे की ज़िंदगी को तबाह करने का तरजीह दी जाती है। ये रवैये हमें तर्क करने होंगे और FIA को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि कोई किसी को यूँ जलील न करे इस तरह की वीडियोस बनाकर। और इस तरह की बरहनान बेलिबास वीडियो, और ख़वातीन बेचारी को उन जो स्टेज डांसर्स हैं उनको इल्म नहीं है कि कोई उनकी वीडियो बन रही है, जो कैमरा सामने बज़ाहिर चार्जिंग पे लगा हुआ है, वो तो उसका वो ऑफ मोड पे है, लेकिन उसका कैमरा ऑन है और वीडियो बन रही हैं, उनको मालूम नहीं था। तो इस तरह की ज़्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए। और हमें जब तक कानून अपना रास्ता नहीं बनाएगा, जराइम ख़त्म नहीं होंगे, ये मसाइल और मुश्किलात ख़त्म नहीं होगी। हमें लोगों को भी एजुकेट करना है, एक दूसरे को स्पेस देनी, और अपनी जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, यकीनन खुशबू के अंदर की फ्रस्ट्रेशन ने अगर उसने ये बनवाई है तो फिर इस हद तक उसे लेके आई हैं कि वो इस हद तक चली गई हैं कि उसने अपनी साथी अदाकाराएँ जिनके साथ वो काम करती हैं, अदाकार बिरादरी और स्टेज बिरादरी की जो होती है, इनका आपस में बहुत ज़्यादा प्यार भी होता है, लेकिन ये एक दूसरे का रास्ता रोकने के लिए इस हद तक भी गिर सकते हैं, इसका शायद किसी को अंदाज़ा नहीं होता। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।